आज है 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। होर्मुज संकट के बीच एलपीजी सप्लाई सामान्य, सरकार ने घबराहट से बचने की अपील की। होर्मुज जल डमरू मध्य पर असर के चलते एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार के अनुसार गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अमेरिका से एलपीजी मंगाई जा रही है, जबकि अन्य देशों से आयात जारी है। लोगों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की गई। वहीं दिल्ली में गैस सप्लाई अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ग्रामीणों के सुझाव से बनेगा दिल्ली बजट 2026। दिल्ली सरकार आगामी बजट को जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए ग्रामीणों और किसानों से संवाद कर रही है। सरकार ने बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए 21,000 करोड़ रुपए की फ्लड कंट्रोल योजना का ऐलान किया, जिसमें एआई आधारित निगरानी और मजबूत ड्रेनेज सिस्टम शामिल होंगे। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जीटीबी अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एकीकरण किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड का डिजिटल सुधार अभियान शुरू। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की गलत और देरी से आने वाले बिलों की समस्या खत्म करने के लिए बड़ा डिजिटल अभियान शुरू किया है। इसके तहत 35 लाख उपभोक्ताओं का केवाईसी और डेटा अपडेट किया जाएगा। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान में घर घर जाकर फोटो आधारित मीटर रीडिंग और जीपीएस टैगिंग की जाएगी। इससे बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, पानी चोरी पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं के विवाद कम होंगे। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, 2 दिन आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बुधवार शाम तेज हवा और बारिश के कारण तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। पालम और सफदरजंग में तापमान 29 से घटकर 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अगले 2 दिनों तक आंधी और हल्की बारिश जारी रह सकती है, जिससे तापमान और गिर सकता है। वहीं राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। गिग वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने की मांग तेज। बजट 2026 से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स, किसानों और श्रमिकों के साथ अहम बैठक की। गिग वर्कर्स ने बेहतर कामकाजी हालात, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई। ड्राइवर्स के लिए सुरक्षित पार्किंग, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं को ई वाहन सब्सिडी का सुझाव भी दिया गया। वहीं किसानों ने सिंचाई, मंडी व्यवस्था और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। ईवी सब्सिडी का इंतजार खत्म, दिल्ली सरकार ने शुरू किया भुगतान। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से रुकी ईवी सब्सिडी अब जारी की जा रही है। सरकार ने प्रक्रिया तेज करते हुए पहले चरण में करीब 3,948 कंपनीज और फर्मों को 7.95 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया। वहीं 12,877 लोगों का आधार सत्यापन पूरा होने के बाद उन्हें 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलेगी। ईद और रामनवमी से पहले दिल्ली एचसी सख्त, उत्तम नगर में कड़ी सुरक्षा के आदेश। दिल्ली के उत्तम नगर में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि ईद और रामनवमी तक इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हालिया विवाद और धमकियों के बाद दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से शांति बनाए रखने की विस्तृत कार्य योजना भी मांगी है। यमुना पर नया रेलवे पुल शुरू, अब बाढ़ में भी नहीं रुकेगी ट्रेन की रफ्तार। दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाले यमुना नदी पर बने नए आधुनिक रेलवे पुल से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। अब बारिश और बाढ़ के दौरान ट्रेन के रद्द होने या धीमी गति से चलने की समस्या काफी हद तक खत्म होगी। करीब 160 साल पुराना लोहे का पुल जल्द ही रेल यातायात से हटाकर इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। तकनीकी रूप से उन्नत इस नए पुल से ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी और यात्रियों का समय बचेगा। अब सड़कें खुद भरेंगे गड्ढे, भारत में आएगी नई स्मार्ट तकनीक। देश में जल्दी ऐसी सड़कें देखने को मिल सकती हैं जो खुद ही अपनी दरारें भर लेंगी। केंद्र सरकार सेल्फ हीलिंग तकनीक पर काम कर रही है, जिसमें सड़क के डामर में खास स्टील फाइबर मिलाए जाते हैं। इंडक्शन मशीन से गर्म होने पर डामर पिघलकर दरारों को भर देता है और सड़क फिर मजबूत बन जाती है। हर साल गड्ढों की वजह से हजारों हादसे होते हैं और मरम्मत पर भारी खर्च आता है। किसान पंचायत के चलते दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, कई रास्तों पर रहेगा डायवर्जन। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली किसान पंचायत को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम के चलते मध्य दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित इस पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
नई आबकारी नीति पर सस्पेंस बरकरार, 2027 तक पुरानी व्यवस्था लागू। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पर फैसला न होने के चलते पुरानी शराब नीति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब 31 मार्च 2027 तक राजधानी में शराब की बिक्री मौजूदा व्यवस्था के तहत ही होगी। नई नीति का मसौदा तैयार न होने और कानूनी प्रक्रियाएं लंबित रहने के कारण ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली के आईटीओ स्थित ट्रेड एंड टैक्सेस बिल्डिंग में भीषण आग। दिल्ली के आईटीओ स्थित ट्रेड एंड टैक्सेस बिल्डिंग में गुरुवार सुबह अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इमारत की 12वीं मंजिल पर स्थित सेल्स टैक्स कार्यालय में लगी थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जामिया के प्रोफेसर को मिला 8.5 करोड़ का रिसर्च ग्रांट। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर मोहम्मद इम्तियाज हसन को कैंसर शोध के लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 8.5 करोड़ रुपए का प्रतिष्ठित अनुदान मिला। ये परियोजना भारतीय मरीजों में सिर और गर्दन से जुड़े कैंसर कैक्सिया की जटिल प्रक्रियाओं को समझने पर केंद्रित होगी। भारतीय विज्ञान संस्थान समेत कई संस्थानों के सहयोग से होने वाले इस अध्ययन में ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स और माइक्रोबायोम जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट फिर बना नंबर 1, लगातार 8वीं बार जीता बड़ा खिताब। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार 8वीं बार भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2026 में IGI ने बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में जगह बनाई और वैश्विक रैंकिंग में 28वां स्थान हासिल किया। 70 मिलियन से ज्यादा यात्रियों की श्रेणी में ये दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट रहा। पढ़ाई में कमजोर छात्रों की मदद करेगा न्यूरोसाइंस आधारित SED प्लेटफॉर्म। पढ़ाई में कमजोर छात्रों की मदद के लिए न्यूरोसाइंस आधारित नया SED प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ये प्लेटफॉर्म छात्रों की लर्निंग स्टाइल, क्षमता और कमजोरियों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर व्यक्तिगत अकादमिक रोड मैप तैयार करता है। ब्रेन बेस्ड असेसमेंट के जरिए ये समझा जाता है कि बच्चा जानकारी कैसे सीखता और लागू करता है। संस्थापक श्रीनिवेश V के अनुसार पारंपरिक परीक्षा केवल परिणाम बताती है, जबकि ये सिस्टम सीखने की प्रक्रिया को समझाता है। दिल्ली बार काउंसिल आरक्षण मांग पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल में 10 साल से कम अनुभव वाले वकीलों के लिए सीट आरक्षण की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले से आरक्षण नीति की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा और अब परिणाम के दौरान नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने और मतगणना जारी रहने के बाद नोटिफिकेशन पर सवाल उठाना उचित नहीं है। नंदनगरी में MCD का बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण हटने से जाम से राहत। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में MCD ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शनि बाजार रोड से स्थायी और अस्थायी कब्जे हटाए। दुकानों के बाहर लगाए गए टीन शेड और अवैध ढांचे बुलडोजर से हटाए गए, जिससे लंबे समय से लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिली। कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात रहे। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पालम अग्निकांड की शोक सभा में सियासी टकराव। पालम अग्निकांड में 9 लोगों की मौत के बाद आयोजित शोक सभा उस समय विवाद में बदल गई जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस और नारेबाजी शुरू हो गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दमकल की हाइड्रोलिक सीढ़ी पर सवाल उठाए, जिस पर स्थानीय लोगों और बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी ने राजनीति करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश, 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत। सांसद चूक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 मार्च तक बढ़ा दी। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और आरोपी ललित झा की बरी करने की मांग पर अगली सुनवाई भी इसी दिन तय की। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए उसे हरियाणा के जींद में रहने की अनुमति दी थी। भारत को मिली 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी। भारत को 2028 में होने वाली प्रतिष्ठित विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार मिल गया। ये प्रतियोगिता उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। ये फैसला पोलैंड में हुई विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में लिया गया। चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग की कुल 26 स्पर्धाएं होंगी, जिनमें पहली बार मिश्रित 4x400 मीटर रिले भी शामिल होगी।
देश भर में दवाओं के निर्माण के लिए लागू होंगे एक समान नियम। देश भर में अब दवाओं के निर्माण और लाइसेंस प्रक्रिया के लिए एक समान नियम लागू किए जाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने नए दस्तावेज आधारित प्रणाली के दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत कंपनीज को लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज, टेस्ट रिपोर्ट और प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। इस कदम का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता सुधारना और सभी राज्यों में नियमों को एक जैसा बनाना है। इतिहास में बदलाव, 2026 में 2 बार मनाई जाएगी फूल वालों की सैर। दिल्ली की 214 साल पुरानी परंपरा फूल वालों की सैर इस बार इतिहास में पहली बार मार्च महीने में आयोजित की जा रही है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस उत्सव की शुरुआत 1812 में मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के दौर में हुई थी। पहले यह आयोजन अक्टूबर-नवंबर में होता था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से तारीख बदली गई। खास बात यह है कि 2026 में ये उत्सव एक ही साल में 2 बार मनाया जाएगा। ईद का चांद नहीं दिखा, अब 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद उल फितर। इमारत शरिया हिंद की रुयत हिलाल कमेटी ने घोषणा की है कि ईद का चांद दिखाई नहीं दिया। नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर आयोजित बैठक में चांद न दिखने की पुष्टि के बाद फैसला लिया गया कि ईद उल फितर अब 21 मार्च 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। कमेटी ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वे तय तारीख के अनुसार ही त्योहार मनाएं। भारत मंडपम बनेगा एशिया का सबसे बड़ा MICE केंद्र। भारत मंडपम को एशिया का सबसे बड़ा बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनी यानी MICE केंद्र बनाने की दिशा में दूसरे चरण के विस्तार की तैयारी शुरू हो गई। भारत संवर्धन संगठन के अध्यक्ष जावेद अशरफ ने बताया कि परियोजना के तहत प्रदर्शनी क्षेत्र को बढ़ाकर 3 लाख वर्ग मीटर किया जाएगा और परिसर में 5 तारा होटल भी बनाया जाएगा। साथ ही ड्रेनेज और आसपास के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। रात में महिला गिरफ्तारी पर कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस को फटकार। द्वारका कोर्ट ने रात में महिला की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने अन्नू यादव की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। पुलिस ने गिरफ्तारी सुबह की बताई थी, लेकिन कोर्ट में पेश CCTV फुटेज में महिला को आधी रात हिरासत में लेते हुए देखा गया। अदालत ने कहा कि रात में गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।